मैं असीम मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग 10वीं, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 13। पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। भाग 1। लेखक परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती से ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की और ऑडिटर जनरल कार्यालय से नौकरी की शुरुआत की। उत्तीर्ण का अर्थ पास होना, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। शुरुआत का अर्थ प्रारंभ। उन्होंने अध्यापक, क्लर्क के रूप में काम करने के बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी काम किया। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उपसंपादन तथा पराग नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। साप्ताहिक का अर्थ सप्ताह में एक बार। उनका देहावसान 1984 में हो गया। देहावसान का अर्थ मृत्यु। साहित्यिक विशेषताएं। सक्सेना जी का रचना क्षेत्र काफी विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ विस्तार। उन्होंने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए रचनाएं की। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर चोट की। तत्कालीन का अर्थ उस समय, व्याप्त का अर्थ फैला हुआ, विसंगतियों का अर्थ कुरीतियों, चोट का अर्थ आक्रमण, हमला। उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता एवं सहजता के साथ गांव की परंपराओं का सुंदर चित्रण है। परंपरा का अर्थ रीति रिवाज। उस समय जो गांव का वातावरण था, गांव में प्रेम की खेती होती थी। समाज में आपसी मेल मिलाप हुआ करता था। एक दूसरे के प्रति लोगों को संवेदनशील देखा जाता था। एक दूसरों के प्रति सहायक के रूप में नजर आते थे। तत्कालीन गांव की परंपराएं हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। शहर की तुलना में गांव आज भी अधिक प्रेम परोसने के मामले में, सहायता करने के मामले में अग्रणी है। भाषा शैली। शैली का अर्थ तरीका, ढंग। सक्सेना जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज
एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। अभिव्यक्ति का अर्थ प्रस्तुति। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ उर्दू भाषा के शब्दों की बहुलता है। बहुलता का अर्थ अधिकता। तत्सम का अर्थ संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तित रूप लिए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। और देशज, देश जोड़ जो मतलब जन्मा हुआ। जिस शब्द की उत्पत्ति देश के बोलचाल की भाषा से हुई हो उसे देशज कहते हैं। मुहावरे के सहज प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। सहज का अर्थ आसान। धन्यवाद।